हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किचन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों हमारा जो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ दोस्तों हम जो सोल्यूशन करा रहे थे दोस्तों आपका दोस्तों आज वो सोल्यूशन का अध्याय 1.4 का दोस्तों आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आप लोग मस्त ज़बरदस्त और शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी एकदम शानदार तरीके से ज़बरदस्त कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों उसी ज़बरदस्त के साथ हम अध्याय 1.4 को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा अध्याय 1.4 में क्या दिया है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम अध्याय 1.4 का पूरा वीडियो का सफाया करेंगे। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी का सलूशन बेहतरीन ढंग से करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। दोस्तों इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार जो है दोस्तों वो शांत है कि अशांत आवृत्ति है। इस क्वेश्चन में लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। दोस्तों इन 10 क्वेश्चनों में हमें यह बताना है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत आवृत्ति है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम ये क्वेश्चन हल करने से पहले हम कुछ बेसिक बात बता लेते हैं। दोस्तों जो आपका दशमलव प्रसार होता है, क्या दोस्तों, दशमलव प्रसार यह दोस्तों दो प्रकार से होता है। एक शांत होता है, एक अशांत। जो मतलब जो परिमेय है, परिमेय संख्या जो है वो दोस्तों मतलब क्या, परिमेय जो संख्या है दोस्तों उसे दो प्रकार से देखते हैं। वो मतलब कि जो ये दशमलव प्रसार है, क्या दोस्तों, दशमलव प्रसार। जो दशमलव प्रसार है दोस्तों इसे हम दो प्रकार से देखते हैं। अब ये दो प्रकार से क्या देखते हैं, प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब दोस्तों शांत किसे कहेंगे, अशांत किसे कहेंगे। दोस्तों जो P बाई क्यू मतलब जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है दोस्तों आप जानते हैं कि P बाई क्यू के रूप में होता है, जहां Q डज नॉट जीरो, यानी कि डज नॉट जीरो मतलब Q का मान जीरो के बराबर नहीं होता है। ओके दोस्तों, हम यह आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों हमारा जो प्लेलिस्ट आप जाएंगे मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, वहां पर ये आपको वीडियो पूरा अध्याय 1.1 से लेकर दोस्तों आज मतलब यह चौथा क्लास है दोस्तों, पूरा पढ़ा है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यह पिछले वीडियो में बताया कि जो परिमेय संख्या होता है वो P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जहाँ जो Q होता है Q के बराबर जीरो नहीं होता, यानी कि Q बराबर जीरो नहीं हो सकता। ये मतलब Q बराबर डज नॉट जीरो का आशय बस इतना ही है। ओके दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों ये शांत और अशांत क्या होता है, पहले लिख लेते हैं शांत अशांत। ओके दोस्तों, हमने शांत अशांत लिखा। अब शांत क्या होता है अशांत क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो शांत होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने 4 का भाग 2 में दिया। ओके दोस्तों, हमने 4 का भाग 2 में दिया तो हमने जीरो बढ़ाया, दशमलव यहाँ भी जीरो हुआ, 4 पंजे 20। ओके दोस्तों, ये हमारा 20 जीरो मतलब कि पूरा कट गया, यानी कि ये हमारा शांत हुआ। लेकिन अगर यही अशांत में अगर 3 का भाग अगर हम 2 में देंगे, 3 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो जीरो हुआ दोस्तों, दशमलव बढ़ाकर हमने दशमलव लिया, 20 हुआ, 3 छक 18 हुआ दोस्तों, 2 आया, दशमलव है तो हमने फिर से जीरो बढ़ाया। ओके दोस्तों, फिर क्या किए, 3 छक 18 हुआ दोस्तों, दशमलव बढ़ाया तो हमने फिर मतलब 2 आया, जीरो, 3 छक 18। यानी कि दोस्तों यह प्रक्रिया सदैव ऐसे चलती रहेगी। ओके दोस्तों, यह प्रक्रिया सदैव ऐसी चलती रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डाट मतलब लगा देंगे, यानी कि यह 6 अनंत इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। ओके दोस्तों, यह कह सकते हैं कि अशांत है। ओके दोस्तों, अगर हमारा जो अंश मतलब अंश हर दोस्तों हमें जो P बाई क्यू हम कह रहे थे, इसका आशय इतना है कि जो इसमें अंश से आपको मतलब नहीं है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ हर से मतलब है। जो हर है उसी को P मतलब जो हर है उसी को क्या कहते हैं कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m,
इस रूप में अगर आ जाए 2 के पावर n गुणे m 5 की पावर m, अगर इस रूप में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वह आपका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो आप एकदम से कह दीजिए कि यह अशांत आवृत्ति है। ओके दोस्तों, सदैव आपको यह ध्यान देना होगा। अगर मतलब अगर जब भाग विधि निकालना होगा तब, लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि बिना लंबी विभाजन यानी कि भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है हमें। ओके दोस्तों, तो हमें इसका प्रयोग करना होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि शांत क्या है अशांत क्या है। अब दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन बात करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। यानी कि दोस्तों हमें लंबी विभाजन नहीं करना है, यानी कि जैसे कि दोस्तों हमें ये देखना है कि पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं दोस्तों, हल फर्स्ट। ओके दोस्तों, हमने हल फर्स्ट लिखा। अब इसमें क्या करना है हमें 13/31/25। ओके दोस्तों, अब ये p बाई, जब दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। ओके दोस्तों, ये तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया जो q होता है वो डज नॉट 0 के बराबर होता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। अब ये जो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसे क्या कहते हैं, हर। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ये जो हर है दोस्तों हमें सिर्फ इसी से मतलब है। और दोस्तों एक बात, जब अंश और हर में अगर आपको सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण हो रहा है, अगर कट रहा है तो आप बाबू काट दीजिएगा, नहीं तो बाद में वो जो शांत होने वाला होगा वो अशांत हो जाएगा। आप बोलेंगे बाबू ये तो अशांत है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके वजह से आप जो 13 है, 13 से अगर नीचे कट रहा है तो काटिए नहीं, अगर कट रहा है तो इसे सीधा सॉल्व कर दीजिए। अब ये 13 इससे कटेगा नहीं तो हम क्या करते हैं, हर को ले लेते हैं, इसका जो गुणनखंड होता है गुणनखंड पहले कर लेते हैं। क्या गुणनखंड होगा दोस्तों, 31/25। दोस्तों ये 3 से कटेगा, 3 11 12, नहीं दोस्तों ये 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं, इसे 5 से काट लेते हैं। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25। ओके बाबू, यहाँ तक 25 आया। जैसे ये 5 छक 30, एक बचा, एक को 2 के आगे रखे तो 12 हुआ। 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 को 5 के आगे रखे 25 हुआ। 5 5 25 कट गया पूरा। तो अब क्या करते हैं कि इसे फिर 5 से काट लेते हैं। 5 मतलब लास्ट में जो विषम संख्या तो ये सदैव विषम से कटेगी, ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। अब क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 1 का 5, फिर 1 को उधर दिए 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2 को उधर दिए 25। ओके दोस्तों, इधर फिर से करते हैं 5, फिर दोस्तों 5 से काटे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 के आगे रखे तो 25 हुआ। 5 25। ओके दोस्तों, फिर 2, फिर 5 से दोस्तों 5 5। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 5 का हमने मतलब 31/25 का हमने गुणनखंड किया तो हमें 5 कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5। ओके बाबू, हमें 5 बार प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 13/5 के पावर 5, इतना लिख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हमने क्या भी बताया कि जो हर है, क्या बताया दोस्तों, जो हमें हर प्राप्त हुआ है वह सदैव 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में अगर आता है तो बाबू ये शांत है, अगर नहीं आता है तो अशांत है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो सिर्फ 5 के पावर 5 दिख रहा है। यानी कि दोस्तों जो n और m है दोस्तों यह कुछ भी संख्या हो सकता है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। ओके दोस्तों, और m का भी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कि ये तो हमें मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिला है, तो हमें इसे और कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि 13 लिखे, 13 के नीचे 5 के पावर 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इसी को 13/5 के पावर 5 गुणे 1 के पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मान भी सदैव 1 होता है, यानी कि किसी भी दोस्तों x बराबर 0 1 होता है। आपको यह बात सदैव याद रखनी होगी दोस्तों। अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो अगर हम इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, इसे इरेज कर देते हैं।
अगर दोस्तों हम 13 को 13/5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 0 लिखेंगे, इसका मान जैसे x के बराबर 0 हमने एक, मतलब ये तो आप सदैव जानते हैं और आगे भी पढ़ेंगे, पीछे भी पढ़े होंगे कि x के पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर x के स्थान पर 1 2 3 4 सब के बारे में 0 रख दिया जाए तो सबका मान 1 ही होगा। ओके बाबू, आपको यहाँ तक समझ आया? तो अब क्या करते हैं कि हमने जो 1 के पावर हमने 0 रखा, वहीं 1 के पावर अगर हम 2 के पावर 0 रख रहे हैं तो इसका मान भी 1 होगा। अगर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही होगा। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बाबू, 13 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5। तो आप देखेंगे जो हर है, क्या हर है, ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में दिख रहा है। देखिए बाबू, दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो यह जो दशमलव प्रशांत है वह एकदम शांत है। ओके बाबू, ये आपका क्या है, शांत है। ओके बाबू, ये शांत है। अब आप क्या लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं। ये जो है का हमने क्या लिखा था, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m। यहां लिख सकते हैं कि यह हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का आया है, आया है। इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। बाबू लास्ट में आप अगर ये लिख देंगे, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने उसे मतलब थ्योरी के रूप में बता दिया कि हमने किस प्रकार पर, किस आधार पर हमने इसे शांत माना है। जबकि हर में आपने दिखाया कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में हर आया है, इसलिए हमारा शांत है। ओके बाबू, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 17/8 है। ओके दोस्तों, अब बाबू हम 17/8 की बात कर लेते हैं। 17/8 जो है यह क्या है, शांत है कि अशांत है? दोस्तों हमने बताया कि यह अगर शांत कब होगा, जब 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m में होगा, तो वह सदैव शांत होगा। ओके बाबू, आप इसे याद रखिएगा। अगर जिस मतलब हर में, जहां हर में नहीं, मतलब हर में अगर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, तो वह सदैव शांत होगा। आप इस बात को सदैव याद रखिए। अब बाबू हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हल सेकेंड। ओके बाबू, अब हम 17/8 देख लेते हैं। 17/8 दोस्तों, जब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सदैव देखिएगा कि अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट दीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी बाबू। अब क्या करते हैं, 17/8 को सॉल्व करते हैं। ये 17/8 जो है 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। बाबू इसमें आपको 2 दिखाई दिया, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं कि जो 2 है तो ये 17 को 17 बटा के क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 3 इतना लिख सकते हैं बाबू। 2 के पावर हमने 3 लिख दिया, 17/2 के पावर 3। अब आप देखेंगे कि जो हमने शांत का जो हमने आपको कुछ बताया, जो कि नोट बताया है। ओके बाबू, जो हमने आपको शांत का नोट बताया वो क्या है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर अगर m के रूप में उसका हर है तो शांत है। तो हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ हमारा 2 के पावर n तो दिख रहा है, लेकिन 5 के पावर m नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 17/2 के पावर 3 गुणे 1, इस रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसी को हम 17/2 के पावर 3 गुणे 1 के पावर 1 लिख सकते हैं इस प्रकार में। अगर इसी को हम बाबू 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0, दोस्तों हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर x के पावर 0 है तो सदैव
1 होगा, या कुछ भी संख्या हो सकती है। तो आपको यह क्या दिखाई दिया कि यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में दिख रहा है। ओके बाबू, यानी कि अब यह आपका क्या है, शांत है। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ हर क्या दोस्तों, यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। ओके बाबू, अब आपको यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी शांत है। ये दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बाबू हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है देख लेते हैं ये शांत है कि अशांत है। ओके बाबू, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम बाबू तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 64/455। ओके बाबू, ये जो 64/455 है, इसे अब हम तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। बाबू जैसे कि अगर कोई भी बुक हो, कोई भी राइटर हो, हमें वो मायने नहीं रखता है। अगर कोई सवाल है, अगर उससे हमें सॉल्व करने का तरीका और जो उसका मेथड है अगर हमें मालूम है, तो कोई भी राइटर हो, कोई भी बुक हो, हम अगर क्वेश्चन उस टाइप से आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हमें यहाँ अपना कॉन्सेप्ट जो उस सवाल में या उस सवाल में जो मेथड लगेगा, जो तरीका लगेगा, अगर वो हमारा क्लियर है तो कोई भी बुक हो, कोई भी राइटर हो, हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके बाबू, चलिए, ये बुक की बात आपको नहीं होना चाहिए कि सर हमने इन राइटर का हल कर रहे हैं, ये राइटर का हल कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपका बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी बुक उठाएंगे, 1-2 बुक कोई भी राइटर ले लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए बाबू हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 64/500 मतलब 455। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि वही शांत है कि अशांत आवृत्ति है। तो हम देख लेते हैं, हमने क्या बताया कि अगर कोई मतलब सिंप्लीफिकेशन में कट रहा है तो काट लेते हैं, और नहीं कट रहा है तो सीधा हल कर लेते हैं। तो ये जो 4 है विषम सम 6 नहीं कटेगा बाबू। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हर है आपको इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ओके बाबू, गुणनखंड करने में क्या करते हैं, 4 1 5, 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से देख लेते हैं, 5 9 45, 5 1 5, और क्या करते हैं 3, 13 से 91, 7 से काट लेते हैं, 7 1 7, 7 3 21, फिर 13। ओके बाबू, अब क्या करते हैं कि आपका गुणनखंड हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 64/5 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। बाबू यहाँ आप देखेंगे कि आपको 2 की पावर n गुणे 5 के पावर m, ये जो 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि यह आपका अशांत है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यहाँ हर में 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप नहीं, 2 के पावर n 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति है। ओके बाबू, अब ये आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि आपने देखा कि हमने अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें जिसमें से 2 शांत हुए और 1 अशांत हुआ। अब बाबू हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। किसका बाबू? चौथे क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन को बाबू हम सॉल्व करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लाइक और शेयर करें बाबू। आपके लाइक से हमें मोटिवेट होते हैं बाबू, ताकि हम आपके साथ सदैव अपनी दृढ़ता से जुड़े रहें। आपकी इन जो भी आपकी समस्या हो उसे हम सॉल्व करने में सक्षम रहे बाबू।
प्लीज़ लाइक करें बाबू, अपने सहपाठियों के पास अवश्य शेयर करें बाबू। वीडियो बनाने में आप तो जानते हैं मेहनत तो लगती है। ओके बाबू, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप लाइक कर दीजिए। अब बाबू हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है बाबू, अब चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, आपका चौथा क्वेश्चन है 15 बटा के 1600। ओके बाबू, ये जो 15 बटा के 1600 है, अगर कट रहा है तो काट लेते हैं क्या, कि ये देखिए बाबू ये कट किससे रहा है। देखो दोस्तों, 5 तिहाई 15 हुआ, 5 तिहाई 15, एक बचा 10 हुआ, 5 दूनी 10, 320 आया। अब फिर क्या करते हैं 320, अब करते हैं किससे, 3 से कटेगा, 3 एक का 3, 3 20। अब बाबू ये जो आपका है, अगर आप काटेंगे इसे तो आपका 3 और 3 20। ओके, आप जब इसे काटेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में इतना आएगा। तो अब आपको इस रूप को हल करना है, क्योंकि हमने इसे जो सरलीकरण करना था, हमें काट पीट कर हमने 3 बटा के 320 लाया। अब इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 20 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं कि 2 है, 2 एक का 2, 1 हुआ 12, 2 छक्के 12। अब क्या कर लेते हैं, 16 2 32, सही है। 2 अट्ठे 16, 80 आया, 2 40 आया। अब क्या करते हैं, 2 20 आया। अब क्या है कि 2 10 आया, 2 5 आया, 5 1 आया। बाबू हमने गुणनखंड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ 3 के नीचे लिख सकते हैं, 3 बटा के 1 2 3 4 5। बाबू इसमें जो 2 है उसे गिन लेंगे, जो 5 है उसे अलग गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर 2 के पावर 6 दिख रहा है और 5 के पावर 1 दिख रहा है, तब तो बाबू ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का है। देखिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का है, यानी कि यह क्या है, एक शांत है। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं, सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि यहां लिख लेते हैं कि यह हर में 2, यहाँ हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का आया है, इसलिए यह शांत, इसलिए यह दशमलव, बाबू दशमलव प्रसार की बात किया है ना, तो यहां लिख ले प्रसार शांत है। ओके बाबू, आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब दोस्तों हम 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके बाबू, 5वें क्वेश्चन की, अब बाबू हम 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि 29 बटा के 343। ओके बाबू, 29 बटा के 343, ये 29 बटा के 343 से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो हम इसका सीधा सीधा हर का गुणनखंड कर लेते हैं। जो अब बाबू कटेगा नहीं 29, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो क्या करते हैं कि ये जो 3 बटा के हर, मतलब कि जो 343 हर में है दोस्तों, इसी का हम कर लेते हैं गुणनखंड। ओके बाबू, 343 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये 3 से कटेगा, 3 एक का 3, 3 चौक 12, 2 23, नहीं कटेगा, 5 से 34 नहीं दोस्तों, ये कटेगा आपका 7 से देख लेते हैं, 7 चौक 28 और 7 9 63। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, जो 7 सते 49 हुआ, 7 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे 49 आएगा, और बाबू 49 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो आपको 343 प्राप्त होगा। अब 7 एक का 7। अब देख लेते हैं जो ये 29 है, क्या 29 है, तो 29 बटा के 29 3 4 3, 29 बटा के 7 के पावर 3, 1 2 3, इसलिए हमने 3 रखा। ओके बाबू, अब आप यह देखेंगे कि यह
ये जो आपका हर प्राप्त हुआ है ये क्या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या हमारा है अशांत है। तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे कि यहाँ हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ओके बाबू, आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके बाबू, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बाबू हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि 23 बटा के 2 के पावर 3, यहाँ बाबू गुणा रहेगा, गुणे 5 के पावर 2। ये तो बाबू आपको सीधा सीधा दे दिया है कि ये तो सीधा सीधा शांत दिख रहा है। 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, ये तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा दे दिया। अब क्या करते हैं, इसे सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ हर में जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। बाबू इसे तो हमें सॉल्व करना ही नहीं, ये तो पहले से सॉल्व कर दिया है, ये तो बस हमें ऐसे बढ़ाने के लिए दिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यह बाबू आपका शांत है, याद रखिएगा, क्योंकि यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर के m के रूप का है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ओके बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 की बस बाबू उसमें थ्योरी में, इस क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी में लिखना है कि यह हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर के m के रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रशांत शांत है। ओके बाबू, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 129 अपान 2 के पावर n 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ओके बाबू, अब देख लेते हैं यह क्या है, यह शांत है कि अशांत है। तो आपको हमने बताया कि सिर्फ अगर जहां हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का बस इतना दिख रहा है तो शांत है। लेकिन बाबू आप कहेंगे कि सर इसमें तो 7 के पावर 5 है। ठीक है, इसमें 7 के पावर 5 है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये तो ठीक था, लेकिन ये हमारा काम गड़बड़ कर दिया। क्या ये हमारा काम गड़बड़ कर दिया। 7 बटा के जो अगर 5 7 के पावर 5 नहीं होता तो हमारा शांत होता, लेकिन ये हमारा 7 के पावर 5 है। लेकिन बाबू आप अगर इससे अगर ये कट जाता है तो हमारा हो, अगर इतना ही, अगर जैसे कि अगर ये तो कटेगा नहीं, अगर कट जाता तो अगर हमारे इतना ही बचता तो हमारा शांत होता, लेकिन यह हमारा कटेगा नहीं, इसके वजह से यह क्या है, अशांत है। ओके बाबू, अशांत आवृत्ति है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि यह यहां हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ओके बाबू, ठीक है, आवर्ती शांत अशांत आवर्ती है। यानी कि आपको अगर यह 7 के पावर 5 नहीं होता तो आपका ये तो शांत होता, लेकिन आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि अगर सिर्फ इतना ही रहे तभी हर में, अगर इतना ही रहे, अगर ये बाई चांस कट जाता, ये तो कट नहीं, अगर कट जाता, ये 7 के पावर 5 गायब हो जाता तो आपका शांत होता। चलिए बाबू अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया और किस प्रकार से दिया है, चलिए बाबू देख लेते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 में बाबू आपको दिया है, देखिए 6 बटा के 15, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे अगर हम सीधा सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा है कि अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो क्या है कि 6 को अगर हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, 3 दूनी
6 3 5 15। ओके बाबू, तो हमने इस रूप में लिख दिया। अब क्या करते हैं, 5 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। 5 का गुणनखंड करेंगे तो बाबू 5 ही होगा। तो हम लिख, जैसे 5 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 1 का 5 5 ही होगा। तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 1। ओके बाबू, और जब हम इसे यहाँ लिख दिए तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1 गुणे 1। ओके बाबू, इस रूप में लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिख दिए तो हमें इस रूप में भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 0, ये भी एक ही होगा। अब क्या करते हैं, जब यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 0, इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके बाबू, यानी कि यह क्या है, मतलब कि यहाँ देखिए बाबू, अगर आप आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 गुणे 5 की पावर 1, यानी कि यह 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का इसका हर है। इसलिए बाबू ये शांत है। क्या है बाबू, ये शांत है। ये बाबू आपका शांत है। चलिए अब बात कर लेते हैं अशांत की, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके बाबू, ये आपका शांत है, मतलब शांत है। आप नीचे बाबू लिख दीजिएगा कि यह हर, मतलब यहाँ हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ओके बाबू, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 35, क्या बाबू, 35 बटा के 50। अगर बाबू देखिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। कट रहा है किससे, 5 सते 35, 5 दहा में 50। ओके बाबू, अगर आप 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 5 5 1, ये तो बाबू आपको सीधा दिख रहा है कि 7 बटा के 10 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 बटा के 5, 2 गुणे 5, इस घात में 1 1 लिख सकते हैं। यानी कि तो सीधा सीधा आपको शांत दिख रहा है, तो आप इसे शांत मान लेंगे। और शांत किस आधार पर मानेंगे कि यह यहाँ हर में 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आया है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। ओके बाबू, हम यहाँ तक लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 हमारा बाबू शांत है कि अशांत। ओके बाबू, आपको आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब क्वेश्चन बाबू, जो पहला क्वेश्चन लग रहा था हार्ड है, अब देखिए आपको बहुत आसानी लग रहा होगा। बाबू, एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को पहले से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको माइंड पे ज़्यादा ना ही बोझ है, ना ही सिलेबस को ख़त्म करने की कोई, मतलब कि आप जब चाहें तब, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो पूरा चैप्टर, पूरी बुक सॉल्व है। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको तमाम बुकें, तमाम बोझ, तमाम ऐसा आपको लगेगा कि मैथ बहुत हार्ड है। लेकिन आपको सच बता दें बाबू, मैथ से आसान सरल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आप बस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो एक कंसेप्ट भी बता दें कि आपका, देखिए आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कोई परेशानी हुआ, बस आपको लग रहा है कि सर इसमें तो 10 क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, आपने अभी अभी सॉल्व किया, कुछ समय नहीं लगा। चलिए बाबू, अब 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा, सरल भी है। ओके बाबू, बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त करिएगा। अब बात कर लेते हैं 77 बटा के 210। अब बाबू आप लोगों को हमने ये लिखते ही आप लोग को कितने लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये तो सर सीधा सीधा आप लोग बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस किया, अभी आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। दोस्तों हम पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, मतलब कि इसे पहले काट लेते हैं जो कट रहा है। तो ये 7 से कट रहा है, 7 1 7, दोस्तों ये 7 से कटा 11 आया और 7 3 21 30 आया। ओके बाबू, अब हम यहाँ लिख लेते हैं 11 बटा के 30। अब ये कटेगा नहीं तो हम 30 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। 2 15 और 5 क्या होता है, और 3 5 15 5 1। ओके बाबू, अब यहाँ हम क्या लिख लेते हैं कि 11 बटा के 2 गुणे 3 गुणे 5। ओके बाबू, अब 1 1 है तो घात में 1 1 लगा लेते हैं। यानी कि आपको दिखाई दिया 2 के पावर 1 गुणे 5, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1।
तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 होता तो आपका ये शांत होता, लेकिन ये ससुरा 3 जो आ गया है, ये जो 3 आकर आपका काम गड़बड़ कर दिया, इसी के कारण यह अशांत हो गया, यानी कि यह क्या है, अशांत है। ओके बाबू, अशांत आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती है। यहां आप लिख सकते हैं कि यहां हर में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ओके बाबू, आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 पॉइंट दिया था वो सभी का आपने सफाया कर दिया। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। ओके बाबू, ये आपको याद रखना होगा कौन कौन सा है। अब बाबू दूसरे क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, हमें दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है। शायद दूसरा क्वेश्चन आप अपना बुक जब पलटेंगे उसमें देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन के आधार पर दिया है। अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, उसे हम देख लेते हैं। अब बाबू हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या है कि उपर्युक्त दी गई प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब बाबू इसी में जो पहला क्वेश्चन दिया है उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हम आपने अभी जो 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें जो जितने भी 1 2 3 4 जितने भी आपका शांत को मतलब दशमलव प्रसार थे उसे आप यहाँ लिख दीजिए। आपका जो आपने देखा कि हमारा पहला भी शांत था, हमने जो पहला भी शांत लिखा, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 13 बटा के 31 2 25 भी शांत है, और दूसरा क्या था 17 बटा के 8। आप अपने बुक में देखेंगे बाबू ये भी शांत है। हमने क्या किया कि जो शांत है, क्या जो शांत है उसे ही बस लिख रहे हैं, शांत है। और आपने तीसरा देखा नहीं शांत था, चौथा भी शांत था, क्या दोस्तों, चौथा भी शांत था, क्या था 15 बटा के 1600। अब बाबू क्या है, चौथा पांचवा छठवां भी साथ शांत। हाँ बाबू दो मतलब 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m में है, तो ये मतलब कि कंपलसरी मतलब कि एकदम श्योर है कि ये शांत है। तो देख लेते हैं 23 बटा के 2 मतलब 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, ये हुआ। अब बाबू देख लेते हैं कौन सा चौथा हुआ, कितना है कि 9वां भी क्वेश्चन आपका कितना है 35 बटा के 50। ओके बाबू 50 का 25 होगा 25 25, हाँ ये भी आपका शांत है। आपने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के आधार पर आपका दूसरा क्वेश्चन बाबू पूछा है कि जितने भी आपका जो शांत था उसी को आपको बस लिख देना है। ओके बाबू हमने लिख दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है बाबू, पहले आइए देख लेते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप की है। तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपका आप क्या कह सकते हैं, आपको यह पूछ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो बाबू देख लेते हैं कि हमने आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन में जाना होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जो संख्या हमने बताया कि शांत अशांत। ओके बाबू, शांत वह संख्या है जो पूर्ण रूप से कट जाए, यानी कि आप जब पहला क्वेश्चन देखेंगे कि यह यहाँ पर जाकर पूर्ण रूप से कट जा रहा है। ओके बाबू, यह कट जा रहा है, इसलिए हमारा यह क्या होगा, शांत होगा। जब शांत होगा तो ये बाबू यहाँ लिख सकते हैं कि यह जो मतलब शांत होगा, इसके कारण यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में इसका हर आएगा। ओके बाबू, इसका रूप मतलब अगर यह कट जा रहा है, अगर यह परिमेय संख्या है तो यह p बाई क्यू के रूप में होगा। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर यह कट जा रहा है तो यानी कि इसका जब अगर यह कट जा रहा है यानी कि शांत हो रहा है। अगर शांत हो रहा है तो यह इसे मतलब ये जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का इसका हर होगा, यह सदैव इस रूप में आएगा, यानी कि यह शांत है। ओके बाबू, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वही जो उसमें लिखे थे, यहाँ हर का गुणन अभाज्य गुणनखंड,
बाबू क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड की बात किया तो हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। बोलेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। ओके बाबू, अब हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ सिर्फ इसी के आधार पर। अब बाबू हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कह क्या रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में बाबू हमें कह क्या रहा है देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.012012012001240 ऐसा बात कर रहा है। यह प्रक्रिया इनफिनाइट तक चलती रहेगी। ओके बाबू, यानी कि अशांत नहीं है, इसे देखकर यह पता चलता है। यानी कि यह बाबू अगर आप देखेंगे कि जब यह अशांत नहीं है, हमने बताया कि यह जब अशांत नहीं है तो यह 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। ओके बाबू, जब कभी संतुष्ट नहीं कर सकता तो यह आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती है। ओके बाबू, अशांत आवर्ती है। अभी हमने जिस प्रकार से लिखा आप लिख सकते हैं। अब बाबू बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यह आप सोचेंगे कि सर ये तो पहला ही क्वेश्चन है, आपने इसे क्यों लिखा। तो बाबू अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, बार। अगर बार लगाए हैं तो इसका कुछ तो रीजन होगा, इसलिए हमने इसे बोर्ड पर लिखा है। ठीक है बाबू, तो हम अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बात करने पर हम क्या करते हैं कि अगर आप जब देखेंगे किसी संख्या पर, किसी दशमलव के बाद किसी संख्या पर अगर बार लगा है तो यानी कि यह यहाँ पर आकर शांत होने का कारण बस इतना है कि यह शब्द कई बार यही मतलब पुनरावृत्ति होती रही, मतलब इसी शब्द का आवृत्ति होती रहेगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि इसमें आवृत्ति न होकर अनावृत्ति होती है, यानी कि अलग अलग शब्द का बार बार प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन इसमें जितने शब्द हैं इसी का मतलब पुनरावृत्ति होगी। ओके बाबू, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। अगर यह बाबू इस क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये तो क्वेश्चन आपको p/q के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि यह परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या या p/q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने पहला क्वेश्चन बताया सेम इसी के आधार पर, वो तो शांत था। लेकिन बाबू अब हम इसे सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये शांत है कि अशांत। आप तो पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यह मतलब बार बार इसी प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे अगर आपको हमने 0.6, जैसे कि आपको हमने 3 का पहाड़ा अगर 2 में लिखेंगे तो आपको 0.6666 ज़्यादा रहेगा। अगर इस प्रकार से जाता रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसे मिटाकर और 6 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि ये भी तो अगर बार हटाएंगे तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो वही तो प्रक्रिया है। आप इस प्रकार से भी मतलब इसे क्या कह सकते हैं कि अशांत आवृत्ति है। लेकिन आप p/q के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपका क्वेश्चन यही होगा। तो आइए बाबू, ये तो आप ये जो क्वेश्चन है आप मान लीजिए, मतलब आप देख लीजिएगा कि ये क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। ओके बाबू, अशांत आवर्ती है। अब बाबू आप बात कर रहे हैं p/q की लिखने की ना, तो हम लिख कर दिखाते हैं कि p/q किस रूप में लिखा जाएगा। अगर बाबू आप यहाँ दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, इस बटे में लगा लेंगे। अब बटे में लगाएंगे, जितने अंक पर बार है उतना 9 नीचे लिखेंगे। कितना दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक है। तो क्या करेंगे, ये मत सोचना कि लास्ट में 9 है इसलिए 9 लिख रहे हैं, नहीं बाबू। कोई भी संख्या हो, जितने संख्या पर बार रहेगा उतना नीचे 9 होगा। 1 2 3 4 6 7 8 9। ओके बाबू, अब क्या करते हैं कि यहाँ माइनस लगाएंगे, जो दशमलव के आगे संख्या थी उसी को यहाँ लिख लेंगे, 43। अब बाबू इतने में से अगर आप 43 घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, 8 में से 4 जाएगा बाबू 4 आएगा, 7 6 5 4 3 2 1। बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बाबू आप देख रहे हैं कि p/q के रूप में बड़े आसानी से हमने लिख दिया। इसी के तहत आपका ये
प्रश्नावली 1.4 बाबू समाप्त हुआ। यह आपका ये भी बाबू अशांत था, ये भी अशांत था, लेकिन ये बाबू शांत था। ओके बाबू, अब बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है बाबू। इसे बात मतलब कि आपको जो हमने वीडियो बनाया है बाबू, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। अध्याय 1.1, 1.2, 1.3 समाप्त किया है बाबू। आज हमने 1.4 भी समाप्त किया। अगर आप बाबू हमारा थोड़ी सी मदद करेंगे तो सदैव हम आपके साथ तत्पर रहेंगे बाबू। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने सहपाठी के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।